नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया। शान भारत की मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल सहसना में 3 शिक्षकों के बीच हुई मारपीट के बाद शिक्षक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपको बताते चलें, दिव्यांग शिक्षक के ऊपर महेश राठौर नामक के शिक्षक ने जानलेवा हमला किया था। मामला व्यक्तिगत था। संस्था में बोर्ड परीक्षाएं संचालित की जा रही थी। एंड न्यूज इंडिया की टीम मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना किया। संस्था प्रभारी और केंद्राध्यक्ष से मिले। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं। नमस्कार, जयराम जी की जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं एंड न्यूज इंडिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संस्कृत का श्लोक बच्चों को सिखाया जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। लेकिन जब गुरु ही गुरु आपस में टकराने लगे तो यह संस्कृत का श्लोक केवल एक श्लोक रह जाता है। बात कर रहे हैं लखनादौन विधानसभा के सहसना हाई स्कूल की, जहां 15 तारीख की दोपहर में 3 शिक्षकों के बीच में आपस में मारपीट हो गई। आपको बताते चलें, हर प्रसाद पारासर जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनके जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, 2 अन्य शिक्षकों ने आकर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, ऐसा बच्चों ने बताया है। बच्चों ने यह भी बताया है कि 2 शिक्षक आए थे, दोनों अचानक से आकर हर प्रसाद पारासर को धक्का दिया। धक्का देने की वजह से उनका सर टेबल में लगा और उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। हमारे साथ इस सहसना हाई स्कूल के प्राचार्य हैं, शाला प्रभारी हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ है और आगे अब स्कूल प्रबंधन संबंधित शिक्षकों पर क्या कार्रवाई करता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब राष्ट्र निर्माता आपस में लड़ने लगेंगे तो बच्चों को इसका क्या संदेश जाएगा। 15 तारीख को 8वीं के पेपर चल रहे थे। करीब 1:30 से पौने 2 बजे की यह घटना है और स्वाभाविक सी बात है, जब कक्षा में जहां बच्चे बैठे हुए हैं लड़ाई झगड़ा होगा तो मनः स्थिति बच्चों की बिगड़ेगी ही और साथ में उन्होंने जो पेपर दिया होगा वह भी भय में दिया होगा और स्वाभाविक सी बात है कि उनका पेपर भी बिगड़ेगा। शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों शिक्षक महेश राठौर और उनके छोटे भाई द्वारा पूर्व में भी जनशिक्षक के साथ इसी स्कूल परिसर में मारपीट की गई है और शिक्षकों ने साथ में यह भी बताया कि वो इसके पहले जहां पदस्थ थे वहां भी उन्होंने उनके द्वारा बताए अनुसार मारपीट की है। आपको यह भी बताते चलें कि स्कूल के अंदर, शाला परिसर के अंदर मारपीट करने का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वह अपने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शिक्षकों के ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और जिस निर्भीकता से यह वाकयात और वारदात सामने आई है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ शाला प्रभारी हैं, उनसे समझते हैं कि इस घटना का मूल कारण क्या हो सकता है, क्या वजह थी। संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, 15 तारीख की घटना तो ये है, छोटा सा है कि यूडाइज का काम चल रहा था और हमने सूचना लिख के पारासर को दिए थे कि सर आप मेरी बात कोई नहीं मानते हैं, मैं प्रधान पाठक हूँ, आप सूचना निकाल दीजिए और उनको थमा दीजिए, उसके अनुसार काम करेंगे। तो 6वीं वाले कक्षा शिक्षक ने कर लिया, 7वीं वाले कक्षा से रद्द कर लिया। 8वीं वाला जो राठौर जी थे बोले ये काम मैंने नहीं करना है, ये वही करेंगे, ये काम दाम नहीं करना है, वो चाहे डेट चली जाए चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा नहीं भैया, यूडाइज की जो है जो डाटा एंट्री है वो जल्दी करना है। तो उन्होंने नहीं किए, तो पारासर जी बोले कि ये तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने आके पारासर जी को बोले कि भैया इनसे करवाओ, तो बोले सर आप उन्हीं से बोलो। तो इनसे ही बोले हमने कि आप काम करके समय पर दे दो। तो उनको मेरे को लगता है कि पारासर जी ने मेरे को बता दी कि संकल्प प्रचार को क्यों बताया, मैं काम नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। इसी आवेश या टेस्ट में या जो पुरानी जो रंजिश रही हो उसके कारण उन्होंने जा करके और एकदम जा करके वहाँ हमारे 8वीं के कक्षा ये केंद्राध्यक्ष महोदय थे 5वीं 8वीं के, उन्होंने जा करके और उनके सामने उन्होंने मारपीट कर दी। पारासर जी शारीरिक रूप से दिव्यांग भी है? पारासर जी एक हाथ नहीं है, वो सारे दिव्यांग सर। उनका कामकाज कैसा है स्कूल में? कामकाज अच्छा है सर उनका, अच्छी वो से लिखा पढ़ी कर लेते हैं। इस दिन से मैंने जब से प्रभार सौंपा है उनको, किसी चीज़ की कोई डाके वगैरह ऐसी शेष नहीं रह गई, सब कुछ करा के और मेरे दस्तखत लेके ऊपर प्रेषित करते हैं सर। तो ये हमारे साथ शाला प्रभारी थे जो कि सारा कुछ वाक्य बताने का प्रयास कर रहे थे। अध्यक्ष की अनुमति के बाद हमने बच्चों से भी जानने का प्रयास किया कि आखिर घटना का कारण है क्या। नहीं तो अपने आप धक्का मारा था कि फिर कोई किसी चीज को बातचीत थी? नहीं सर, आगे धक्का ही मार दिए थे सीधा। अच्छा, मतलब हमें ये सुनने में आया कि पारासर जी ने पहले गाली गलौज किया था उनके साथ। हमें वो नहीं पता, पर वो आए थे सीधे और यहाँ से धक्का मार दिए थे। लेकिन मारपीट नहीं हुई? जी सर। तो कहाँ क्या लग गया था उनके सिर पे? उनके सिर पे वो बेंच लगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? उसके
उसके बाद वो सब सर लोग आए थे, छुड़ाने की कोशिश की पर वो छोड़ नहीं रहे थे उन्हें। अच्छा, जैसे ही एंड न्यूज इंडिया की टीम शासकीय हाई स्कूल सहसना पहुंचती है, पीछे पीछे लखनादौन पुलिस के एक एएसआई और आरक्षक भी कथन लेने मौके पर पहुंच जाते हैं और क्या कुछ वहां चल रहा था आपको बताने का प्रयास करते हैं। यही पटक दिया तुम ये जो भी हुआ बोल दो बेटा, नहीं होगा। हाँ बताओ बेटा, बस मार्क्स सर, मार्क्स सर जो है तो बताओ। सर आइए, आप अंकल जी मुझे बताएं कि हुआ क्या था। सर यहाँ पे पारा सर जी खड़े हुए थे और वहाँ से राठौर सर आ रहे थे, बहुत अच्छे से आए थे, लेकिन उन्होंने आके उन्हें धक्का दे दिया था। बेंच लग गई। हालांकि शासकीय हाई स्कूल सहसना के प्राचार्य द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर लखनादौन पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 452, 324, 506 और अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है और अब मामला विवेचना में है। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर संस्था में ऐसी दुर्घटना हुई कैसे। सर क्या शुभ नाम है आपका, किस पद पर? मैं महेंद्र नागू सर, जन शिक्षा केंद्र सिहोरा से मैं यहाँ केंद्र अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हूँ। वर्तमान मेरी पदस्थिति माध्यमिक शाला घोगरी है, पर केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैं अभी यहीं था। गणित के पेपर की घटना है और 1:30 के करीब की घटना है जी। जैसे ही राठौर सर वहाँ से आते हैं तो यहाँ बहुत दौड़ते आ रहे थे, क्योंकि पारा सर जी को मैंने यहाँ पर अपनी अनुमति दिया था कि बच्चे यहाँ आपके बच्चे हैं या नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि पेपर काफ़ी पोस्टपोन होने से बच्चे आए नहीं थे, तो कौन बच्चा है या नहीं है, इस वजह से वो अपनी मेरे से परमिशन लेके वो अंदर गए हुए थे। वो अचानक इस तरीके से आके यहाँ पर खड़े हुए थे, देखा मैंने कि मैं वहाँ खड़ा था, यहाँ आके वो अचानक खड़े होते हैं, वहाँ से राठौर सर दौड़ते आते हैं और उनको एकदम यहाँ आके गिरा देते हैं। मैं वहाँ से अचानक देख रहा था कि हुआ क्या, क्योंकि राठौर सर वहाँ से तेज गति के साथ आते हैं और यहाँ पर उनको दमोच देते हैं, तो वो यहाँ पर एकदम विस्तृत स्थिति के साथ गिर जाते हैं। गिरने के बाद में आने के बाद में जब उठते हैं तो उनको लातों से एक मार के और फिर बाकायदा गला दबा लेते हैं। उस स्थिति पे फिर मैं दौड़ा और दौड़ने के बाद मैंने उनको अलग किया। इसके साथ में ही सारा शिक्षा दल था हमारा, जो यहाँ पर्यवेक्षक लोग थे, सारे लोग आ जाते हैं और उनको बाहर स्थिति को बना लेते हैं। इसी स्थिति पे बाहर चलते हैं और बाहर जाने के बाद जब यहाँ अमला आ जाता है, जब जैसे ही अमला आता है इस दरवाजे के पास में, चूंकि उनके छोटे भाई थे, बाहर से आते हैं और वो भी उसके ऊपर हमला कर जाते हैं अचानक। सर ये मतलब क्या झगड़ा किस चीज का था? झगड़ा जब मैं तो जानता नहीं सर, क्योंकि मेरे पास में इतनी ही स्थिति थी कि वो अचानक क्यों आए, कैसे आए और झगड़ा कौन सा था। अच्छा, मतलब वो पहले का था कुल मिला के? हाँ, पर इतना उन्होंने बोला कि तू चुगलखोर है साला, चुगली करते रहता है। जो मैंने गंदा शब्द बोला उसी शब्दों से उन्होंने प्रभाषित किया था। बाकी इसकी घटना मेरे को आगे की जाती। उसके बाद सर क्या हालत थी पारा सर की? हाँ, फिर इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में, चूंकि सर उन्हें बेंच लग चुकी थी, बेंच की हालत ख़राब थी, इसके बाद मैंने ऑफिस में ले गया उनको, तो खून निकलने लगा। जैसे ही ऑफिस में बैठते हैं वो, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होने लगी, यहाँ तक कि वो पैर हाथ फड़फड़ाने लगे। मुझे लगा कि अब इनकी सांस टूटना बहुत जल्दी पास आ गया है। चूँकि हमारे प्राचार्य सर की पर्सनल गाड़ी थी, मैंने आग्रह किया प्राचार्य सर से, क्योंकि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दायित्व को, कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए गाड़ी से तत्काल हम सिविल अस्पताल लखनादौन ले गए। अब आगे की क्या कार्रवाई सर? आप चूंकि केंद्र अध्यक्ष हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि बोर्ड परीक्षा में प्रभावित हुई, एंड परीक्षा में ये सब हुआ। सर मैं ये जानना चाह रहा है कि जो उचित होगा वही कार्रवाई होगी, क्योंकि मेरे से वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसी साहब हैं, संकुल प्राचार्य महोदय हैं। किस तारीख की घटना थी सर ये? गणित के पेपर 15 तारीख की घटना थी, 15/4/2023 की घटना। मारपीट का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन कहा जाता है कि दिया तले अंधेरा। जब शिक्षक ही हाथापाई और मारपीट पर उतर आएंगे तो वह अपने पढ़ने और पढ़ाने वाले बच्चों पर क्या संस्कार डालेंगे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि एफआईआर होने के बाद अब पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें एंड न्यूज इंडिया के साथ। सुदीप कुमार तिवारी के साथ पवन डहरिया की रिपोर्ट।